आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैज और हैव। इनका प्रयोग करके कैसे आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं और बेहतर तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हैज और हैव का अर्थ होता है पास। जैसे ये हो गया हमारा हैज और ये हो गया हैव। इनका जो अर्थ होता है क्या होता है? पास होता है। क्या होता है? पास। यहाँ पे HAVE है, ठीक। हैव का अर्थ होता है पास, ठीक। किसी ने आपसे पूछा हैज और हैव का अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका क्या होता है? पास। अर्थ क्या होता है? पास होता है, ठीक। हैज और हैव का अर्थ होता है पास, ठीक। ठीक ना? इतनी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम आपको और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल 1 हो गया हमारा, ठीक। रूल 1 जो कहता है वो कहता है ही हो गया। क्या हो गया? रूल 1 कहता है ही हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद इट हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नेम हो गया। सिंगुलर नेम हो गया। नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इससे पहले हम आपको इसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, ही हैज। ही हैज का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है उसके पास। क्या होता है? उसके पास। उसके पास। ही हैज का मतलब उसके पास। उसके बाद आता है सी हैज। सी हैज का मतलब होता है उसके पास। ये किसके लिए? लड़की के लिए, और ऊपर लड़का के लिए, ठीक। ये किसके लिए? लड़का के लिए। ये तो आपको पता ही है, ठीक। ही हैज का मतलब उसके पास, लड़का के लिए। सी हैज का मतलब उसके पास, लड़की के लिए, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ रहा होगा। इतनी चीजें समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम छोटा सा बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे उसके पास एक कलम है। एक कलम है। उसके पास एक कलम है। तो उसके पास, इसको हमने अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? हैज। हमने क्या बताया था? ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसके पास, उसके का ट्रांसलेट ही हो जाएगा, पास का हैज हो जाएगा। एक कलम, एक कलम को अंग्रेजी में लिखेंगे अ पेन। अब ये हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए नेहा के पास। नेहा के पास। नेहा के पास, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा? नेहा हैज, नेहा के पास। कुणाल के पास। क्या हो गया? कुणाल के पास। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कुणाल हैज। कुणाल हैज मतलब कुणाल के पास, ठीक। एग्जाम्पल, नेहा के पास एक किताब है। नेहा के पास एक किताब है। नेहा के पास को हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? लिखेंगे नेहा हैज, एक किताब को लिखेंगे अ बुक, बस हो गया। अब इसमें है का कोई ट्रांसलेट नहीं करना है। नेहा हैज अ बुक, नेहा के पास एक किताब है।
अब हम आपको बताएंगे रूल 2 के बारे में। ठीक, रूल 2 में बताते हैं हम आपको रूल 2 के बारे में। आई वी यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आई हैव का मतलब क्या होता है? मेरे पास। मेरे पास। आई हैव का मतलब मेरे पास ना। उसके बाद ये हो गया हमारा आई हैव का मतलब मेरे पास। अब क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। जैसे मेरे पास, तो मैंने अभी क्या बताया आपको? आई हैव। तुम्हारे पास क्या लिखेंगे? यू हैव। यू हैव। उनके पास का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? दे हैव। क्या हो जाएगा? दे हैव। हमारे पास क्या हो जाएगा? वी हैव। वी हैव का मतलब हमारे पास। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है। मोबाइल है। तो हमारे पास का ट्रांसलेट क्या हो गया? इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। हमारे पास का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी हैव। एक मोबाइल तो अ मोबाइल। समझ में आया? हमारे पास एक मोबाइल है तो हमारे पास का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी हैव। एक मोबाइल अ मोबाइल। वी हैव अ मोबाइल। मेरे पास हमारे पास एक मोबाइल है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आई हैव अ पेन। आई हैव, अगर मैं यहाँ लिख दूं आई हैव अ पेन, तो यहाँ क्या हो गया? मेरे पास एक कलम है। यू हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक किताब है। दे हैव एन एप्पल। इसका मतलब क्या हो गया? उनके पास एक सेब है। वी हैव अ कैट। हमारे पास एक बिल्ली है। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आपको बताएंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है।
ये कौन सा सेंटेंस है? सकारात्मक सेंटेंस है, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। मेरे पास एक गाय है, तो मेरे पास का ट्रांसलेट क्या होगा? आई हैव। क्या होगा? आई हैव। हमने पहले ही आपको बता रखा है, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई हैव। एक गाय है, तो एक गाय के लिखेंगे अ काऊ। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक लाल शर्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास का? वी हैव। एक लाल शर्ट, क्या हो जाएगा? अ रेड शर्ट। अ रेड शर्ट। ठीक। और जैसे मान लीजिए उसके पास एक कलम है, क्या हो जाएगा? ही हैज अ पेन। ठीक। अब इसी में हम आपको बता देते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक। इसमें क्या होगा? पहले हम आपको रूल बता देते हैं, रूल 1 के बारे में। ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक। रूल टू में लिखेंगे आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और रूल 1 में ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको स्ट्रक्चर के आधार से। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कलम नहीं है। मेरे पास एक कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे आई। अब नहीं शब्द आया है तो सबसे पहले आपको आई ही लिखना पड़ेगा। आई, उसके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, हमने पहले बता रखा था। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है? हैव लगाना है। अ पेन। आई डू नॉट हैव अ पेन। आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक। देखिए, हमने क्या बताया था कि जैसे जो प्लूरल होगा उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे ना। तो डू नॉट हैव हो गया, तो आई, उसके बाद डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है। अब ऐसे एग्जांपल में मैं आपको और बता दे रहा हूँ अभी। जैसे मान चलिए, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अ बुक। यू डू नॉट हैव अ बुक। ठीक। और जैसे उसके पास छाता नहीं है। उसके पास छाता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसके का ट्रांसलेट ही हो जाएगा। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। एन अम्ब्रेला हो जाएगा। एन अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक। जैसे काजल के पास कलम नहीं है। काजल के पास कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ट्रांसलेट काजल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अब पास के लिए क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। अ पेन। ठीक। इतनी चीजें आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक। इसी में हम आपको एक छोटा सा ट्रांसलेट और बता देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव अगर आ गया, जैसे क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? जब, जैसे देखिए, स्ट्रक्चर में इसका बना देता हूं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक।
स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे हो गया, क्या मेरे पास एक कलम है। तो क्या शब्द पहले आया है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, और मेरा ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद इसका ट्रांसलेट करेंगे आई पास का, हैव एक कलम का, अ पेन। ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, डू आई हैव अ पेन। दूसरा एग्जांपल, क्या राम के पास दो कलम है, दो कलम है। तो क्या शब्द आया है, तो राम सिंगुलर है, सबसे पहले क्या आएगा, डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा। तो क्या हो जाएगा, डज राम, डज राम। अब पास के क्या हो जाएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। ये वाला हैज लिखेंगे सिंगुलर के लिए। डज राम हैज दो कलम, दो कलम का टू पेन, टू पेन्स, इसमें एस लगा देंगे। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।